स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है उसे आप इस चैनल के नेम बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपको और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके फाइनल ईयर एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको फिनोथिएजिन, फुरॉन, इंडोल, पायरिमिडाइन और प्यूरिन के बारे में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं फिनोथिएजिन से। यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जो सीरियस मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ ऐसी भी दवाइयां इन कंपाउंड से बनाई जाती हैं जो मरीज को नौसिया और वॉमिटिंग से राहत दिलाने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आइए अब बात करते हैं फिनोथिएजिन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स मौजूद होते हैं जिनके बीच वाले रिंग्स में सल्फर और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग कैसी की जाए। फिनोथिएजिन स्ट्रक्चर की नंबरिंग करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नंबरिंग आपको खत्म करनी है नाइट्रोजन पर। और नंबर 2, नंबरिंग का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब आप सल्फर के पास पहुंचे तो उसे कम से कम अंक प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबरिंग की शुरुआत नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन एटम से करनी है। तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि नंबरिंग की शुरुआत नाइट्रोजन के राइट साइड वाले कार्बन एटम से की गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर शुरुआत राइट साइड वाले कार्बन एटम से होगी तो सल्फर को 5 अंक प्राप्त होंगे। वहीं लेफ्ट वाले कार्बन एटम से अगर आप शुरुआत करते हैं तो भी सल्फर को 5 ही अंक प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप नंबरिंग की शुरुआत किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सल्फर को कम से कम अंक प्राप्त हो। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूरॉन के बारे में। फ्यूरॉन एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें 5 मेंबर मिलकर एरोमेटिक रिंग का निर्माण करते हैं। 5 मेंबर में से 4 कार्बन एटम होते हैं तथा 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑक्सीजन एटम बिल्कुल सेंटर में है। इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी रखनी है कि यह कलरलेस और फ्लेमेबल होने के साथ साथ हाईली वॉलेटाइल नेचर का होता है। यह एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। सिगरेट के धुएं में फ्यूरॉन की मात्रा पाई जाती है। रेजिन और लेक्योर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि इनमें 4 कार्बन एटम मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन है तो नियम के मुताबिक इनकी नंबरिंग ऑक्सीजन से शुरू होगी। नंबरिंग का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं इंडोल के बारे में। इंडोल एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H7N है। यह एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 मेंबर बेंजीन रिंग के साथ 5 मेंबर पायरोल रिंग जुड़ा होता है। यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ सब्जियों जैसे ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कोलैट्स, कर्ली फ्लावर, केले, मस्टर्ड ग्रीन, टर्निप, रूट बैजेस में पाया जाता है। थेरेपेटिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और दूसरे टाइप के कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। इंडोल की नंबरिंग की शुरुआत रिंग में मौजूद हेट्रो एटम से होगी। इंडोल के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक हेट्रो एटम है और वह है नाइट्रोजन। आइए अब बात करते हैं अगले रिंग के बारे में। हमारा अगला रिंग है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन एक सिंपल एरोमेटिक रिंग है जिनमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम है, जिसमें हर कार्बन एटम पर हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन एटम आपस में अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसके डेरिवेटिव का इस्तेमाल एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, सेडेटिव, हिप्टोनिक, एंटी कन्वल्सेंट, एंथीमिमेटिक और एंटी हाइरोमाइड एक्टिविटी के डाइवर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोसेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 रिंग्स मौजूद रहते हैं। यह वाटर सॉल्युबल होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C4N4 है। यह एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कुछ फूड आइटम से प्राप्त किया जाता है। हाई प्यूरिन फूड में अल्कोहलिक बीवरेज, फिश, मीट,
चिकन, डक इत्यादि में पाए जाते हैं। नंबरिंग की शुरुआत इस प्रकार की गई है कि नाइट्रोजन को कम से कम अंक प्राप्त हो। यहाँ पर तो 2 रिंग हैं और दोनों में ही नाइट्रोजन है। तो अब प्रश्न यह है कि नंबरिंग की शुरुआत किस रिंग से की जाए। ऐसी परिस्थिति में रिंग्स जो बड़ा है उसके नाइट्रोजन से नंबरिंग की शुरुआत होगी। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट वाले नाइट्रोजन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग की शुरुआत की गई है। तो ये जानकारी थी इंपॉर्टेंट हाइड्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में। एक वीडियो और जो होगा वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में होगा, जिनमें मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बस इतना ही पढ़ लेना है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम इस वीडियो को या आने वाले वीडियो को और किस तरह से अच्छा कर सके, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।